प्यारे प्यारे सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने घर के बालक समझकर क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी, और कृपा कीजिएगा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, इंसान को अपनी बुरी आदत से चलाने में मज़ा आता है। कभी खुद माचिस की तीली जलाकर अपने हाथ पर रखकर देखो कितना दर्द होता है, तब पता चल जाएगा दोस्तों। आग आग होती है, चाहे वह बुरी आदत से लोगों को जलाए, चाहे वह माचिस की तीली से जलाए सत्संगत जी, आग बराबर होती है। इंसान दोनों आग से जलकर राख हो जाता है। प्लीज़, इंसान का जन्म मिला है तो आप अंदर की प्रति बुरी भावनाएं मत रखें, अच्छे विचार मन में लाएं, तभी कल्याण होगा इस जीवन का सत्संगत जी। किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर कर लेना, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है ना, वह मुंह पर सीधे रूह पर लगता है। इंसान माफ़ कर सकता है, मगर ऊपर बैठा निरंकारी न्याय अवश्य करता है सत्संगत जी। कृपया इस जीवन को ध्यान से चलाइएगा सत्संगत जी। जीवन में बुरे कर्म कर रहे हैं तो सत्संग करना बिल्कुल ज़रूरी है, और बुरे कर्म को छोड़ देने में ही भलाई है सत्संगत जी। सतगुरु जी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा सत्संगत जी। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है सत्संगत जी कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, आज नहीं तो कल सत्संगत जी। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं। हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं। कोई मेरा बुरा करे तो वो कर्म उसका, मैंने किसी का बुरा न करूं, यह धर्म मेरा सत्संगत जी। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है सत्संगत जी। नहीं तो सत्संगत जी, महात्मा कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है सत्संगत जी? इसलिए होता है। उसको ना अंधा कहिए जो आँखों से बेनूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु के दर्शन से दूर है। अंधा वो है इंसान ज्ञान वाली नज़र न जिसके पास है, अंधा वो है इस मालिक जिसे नहीं एहसास है। अंधा वह है सपने को सच करने है जान रहा, अंधा वह है नासवान को अविनाशी मान रहा। अंधा वो है मोती तज के कंकर सदा उठाता, जो कहे हरदेव आंखें होकर भी नित ठोकरे खाता वो सत्संगत जी। चाहे सत्संगत जी कितने भी बुरे हालात हो, कभी सत्संग नहीं छोड़ने चाहिए। सत्संग ही मात्र एक रास्ता है मुसीबतों से बचने का, हर सवाल का जवाब, हर समस्या का समाधान सत्संगत जी। सत्संग से ही मिलता है हमको सत्संगत जी। एक बुजुर्ग ने बड़ा सच्चा बात बोली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बुजुर्ग ने किसी से पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। उन्होंने पूछा, क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली बात क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सत्संगत जी, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। बाहरी की शुद्धता से अंदर की पवित्रता आवश्यक है सत्संगत जी। बस इतना ध्यान रखिए कि जब आप नहीं थे तब भी दुनिया आराम से चल रही थी, और आज भी
जब आप नहीं होंगे तभी भी दुनिया चलती रहेगी। ये जोड़ी थोड़ी देर का आपका होना है, इसे उपद्रव बनाने की बजाय उत्सव मनाए में अपनी ऊर्जा लगाए सत्संगत जी। सत्संग करे, सुमिरन करे। कमल चाहे पानी में रहता है पर इसका ध्यान सूर्य की ओर होता है। ठीक इसी प्रकार गुरुमुख भले ही संसार में रहे परंतु उसका ध्यान अपने सतगुरु के चरणों की ओर रहे। सत्संगत जी, सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी, अगर आपको ये विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट में धन निरंकार लिखना तो ना ही भूलिए सत्संगत जी।